का पालन पोषण करने में सफल हो सकता है, विशेषकर तब जब वो बच्चा एक प्यारा सा देवदूत हो। यूनिकॉर्न, शाप है तुम पर और इस बच्चे पर जो तुमने मुझे दिया। कुछ ही दिन पहले लूसीफर मनुष्यों के बीच भय और अराजकता फैलाते हुए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र था। आखिरकार राक्षसों का कर्तव्य बुरे लोगों को दंड देना है। अंडरवर्ल्ड में लूसीफर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेलिया अपनी अद्वितीय दुष्टता के लिए नहीं जाने जाते थे। हे लूसीफर, क्यों ना हम ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करें कि दुनिया में सबसे बुरा कौन है? जाहिर है मैं सबसे अच्छा हूँ। इस तरह की बचकानी प्रतियोगिताओं की कोई जरूरत नहीं। ओह, डर है कि कहीं तुम हार न जाओ। इस तरह की बचकानी प्रतियोगिताओं की कोई जरूरत नहीं। बेलिया को पीछे छोड़कर लूसीफर अपनी साहसी योजना को अंजाम देने के लिए भाग गया। लूसीफर ने लूसियस फ्लेम को चुराने का निर्णय लिया, जो पवित्र अग्नि है और जो जीवन को बनाए रखती है तथा संसार को संतुलित रखती है। ठीक है, लेकिन जब तुम हार जाओ तो मेरे पास रोने मत आना। लेकिन जैसे ही वो चला गया, हर जगह अराजकता फैलनी शुरू हो गई। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और यहाँ तक कि नरक में भी। लूसीफर, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, तुरंत ही यूनिकॉर्न के नेतृत्व में जीवन परिषद लूसीफर को पकड़ने के लिए उतरी। लूसियस ज्वाला को उसके सही स्थान पर लौटा दिया गया, जिससे विश्व में शांति बहाल हो गई। लूसीफर, तुम्हें अस्तित्व को लगभग नष्ट करने के लिए सजा का सामना करना पड़ेगा। आपकी सजा एक देवदूत जैसे बच्चे की देखभाल करना है ताकि आप जीवन के मूल्य को समझ सके। मैं एक राक्षस हूँ, मेरे लिए बुरे काम करना सामान्य है। मुझे सजा क्यों मिली है? तुम चुप रहो, मैं तुम दोनों को एक डोरी से बांध दूंगा ताकि तुम बच्चे की हर भावना को महसूस कर सको। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। लूसीफर के उग्र प्रतिरोध के बावजूद यूनिकॉर्न ने उसे बच्चे के साथ पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। पृथ्वी पर एक साधारण से घर में एक बच्चे की आवाज सुनकर लूसीफर नींद से जाग उठा। उफ बच्चे, क्या तुम वही बदमाश यूनिकॉर्न हो जो मुझ पर फेंका गया है? हाय पापा। उफ घिनौना, तुम बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, दूर रहो। उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन शरारती बच्चे ने अभी भी उसके साथ खेलना बंद नहीं किया था। थक जाने के बाद बच्ची भूख से जोर जोर से रोने लगी। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख क्यों लग रही है? काटो मत, मेरे पास दूध नहीं है। अनिच्छा से लूसीफर बच्चे के लिए दूध ढूंढने के लिए बाहर ले गया। तुम उड़ नहीं सकते, भगवान मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक मादा बकरी को अपने बच्चों को खिलाते हुए देखकर लूसीफर झपटा और उसने बच्चे बकरियों को एक तरफ ढकेलकर बच्ची को खाना खिलाया। जब बच्ची का पेट भर गया तो वो बिना किसी स्पष्ट कारण से फिर से रोने लगी, जिससे लूसीफर को कुछ समझ नहीं आया। उसे नींद आ रही है, उसे सुला दो। बकरी के मार्गदर्शन से लूसीफर बच्ची को एक शांतपूर्ण नींद में सुलाने में कामयाब रहा। आखिरकार वो सो गई। बकरी, उसे गोद लेना चाहती हो? नहीं शुक्रिया, मेरे अपने बच्चे ही काफी है। उसका नाम रखने के बारे में क्या ख्याल है? शायद तुम उससे और भी प्यार करने लगो। सैसी के बारे में क्या ख्याल है? पापा पापा। वापस आते समय लूसीफर ने एक छोटी बच्ची को रोटी चुराकर भागते हुए देखा। लूसीफर ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और उसे दंडित किया। एक छोटा चोर, है ना? क्या मैं तुम्हारे उन गंदे हाथों को सजा के तौर पर ले लूं? कृपया मत करो, मुझे ये रोटी चाहिए। उसकी विनती के बावजूद लूसीफर तब तक हमला करने के लिए तैयार था जब तक कि सैसी ने विनती नहीं की। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस अपराधी को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब सैसी ने चोर के लिए सहानुभूति पूर्वक रोना शुरू किया, शापित कड़ी ने लूसीफर को भी रोने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। रोना बंद करो, मैं उसे जाने दूंगा।
ये बहुत शर्मनाक है। एक राक्षस रो रहा है। चोर एक बार रिहा होने के बाद जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागती गई। सेसी और लूसीफर ने उत्सुकता से उसका पीछा किया और पाया कि वो घर पर अपने भूखे भाई बहनों के साथ चोरी की रोटी बांट रही थी। हालांकि दयालुता के प्रत्येक कार्य से राक्षस को अत्यधिक पीड़ा होती थी, क्योंकि उसके हृदय में स्थित नरक की आग उसे उसकी राक्षसी स्वभाव की अवहेलना करने के लिए दंडित करती थी। अरे यार, मैंने उस बच्चे की बात क्यों मानी? अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोषी महसूस करते हुए सेसी ने लूसीफर को उसके दर्द से उभारने की पूरी कोशिश की। एक समय का भयंकर राक्षस जिसकी देखभाल अब एक नन्हे देवदूत द्वारा की जा रही थी, वो खुद को त्वरित हुए बिना नहीं रह सका। अगले कुछ दिनों में लूसीफर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने सेसी की पूरी लगन से देखभाल की। साथ मिलकर वे एक अप्रत्याशित किंतु खुशहाल जोड़ी बन गए, लगभग एक वास्तविक पिता और पुत्री की तरह। क्या ये वही शक्तिशाली लूसीफर है जिसे मैं जानती हूँ? मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती, मुझे उसे होश में लाना है। लूसीफर ने धैर्य पूर्वक सेसी को उड़ना भी सिखाया। दिन प्रतिदिन सेसी ने लगन से अभ्यास किया, जब तक कि अंततः उसे सफलता नहीं मिल गई। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि वो बीमार पड़ गई, जिससे उनके बीच जुड़े रिश्ते के कारण लूसीफर भी बीमार पड़ गया। हताश होकर लूसीफर ने सेसी को इलाज के लिए स्वर्गीय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि एक राक्षस के रूप में उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रहा था। छोटी, अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं तुम्हारी दवा लाती हूँ। पहली बार सेसी ने अन्य देवदूत बच्चों के साथ खेला, लेकिन उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक राक्षस की बेटी को इस प्रभा मंडल की जरूरत नहीं है ना? लूसीफर, जो अभी भी बाहर बुखार और बेचैनी महसूस कर रहा था, उसे अचानक कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वो उड़कर अंदर आया तो उसने देखा कि अन्य बच्चे सेसी को चिढ़ा रहे थे। जैसे ही वो छोटी लड़की की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा, उसके अंदर क्रोध की लहर भड़क उठी। हालांकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन लूसीफर का भयानक रूप अन्य बच्चों को डराकर भागने के लिए पर्याप्त था। सेसी ने अपमानित महसूस करते हुए मुंह बनाया और चली गई। हालांकि उसकी थकावट ने उसे जकड़ लिया और वो वहीं बेहोश हो गई। लूसीफर नहीं चाहता था कि उसकी हालत और खराब हो, इसलिए वो तुरंत सेसी को मानव दुनिया में ले गया। एक राक्षस, कृपया मुझे छोड़ दो। इस बच्चे को जल्दी से मेरे लिए ठीक कर दो। डॉक्टर ने कांपते हुए जल्दी से सेसी का इलाज किया, फिर लूसीफर की ओर मुड़ते हुए उसे एक शीशी थमा दी। लगता है तुम भी बीमार हो, ये औषधि तुम्हें कुछ ही समय में ठीक कर देगी। लूसीफर को लगा कि उसका शरीर जल रहा है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के औषधि पी ली, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सेसी, सेसी। जब लूसीफर की नींद खुली तो उसने खुद को बंदी प्राणियों से भरे एक बंद कमरे में पाया। मेरी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक राक्षस को पकड़ पाऊंगा। सेसी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? बच्चा, अभी वो सो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारा निपटारा करूंगा, फिर उसका। अचानक पागल डॉक्टर को सेसी ने जोरदार झटका मारा, जिससे वो अचंभित रह गया। उसने लूसीफर को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, साथ भागने का दृढ़ निश्चय किया। बेशक लूसीफर डॉक्टर के भयानक कार्यों को अनदेखा नहीं कर सका। उसने डॉक्टर को सजा देने का फैसला किया। मैं गलत था, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। करुणा से भरी नन्ही परी सेसी ने लूसीफर से डॉक्टर की जान बख्शने की विनती करी। एक बार फिर लूसीफर ने सेसी की विनती पर ध्यान दिया और पागल डॉक्टर की जान बख्श दी। हालांकि डॉक्टर हमेशा की तरह कृतज्ञ पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। तुम्हें लगता है कि दानव राजा को खाना इतना आसान है ना? कुछ लोग कभी नहीं सीखते। सेसी, ऐसे नीच लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। नर्क में। यद्यपि वो दुखी थी, फिर भी सेसी को ये समझ में आया कि दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना आवश्यक था। सेसी, मेरे साथ दौड़ना चाहोगी? 3, 2, 1, चलो। मेरा इंतजार करो। लेकिन अचानक पागल डॉक्टर ने अपना भेष उतार दिया और बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि राक्षसी बेलियां हैं। पापा! सेसी!
घबराकर लूसीफर सेसी की खोज के लिए वापस पाताल लोक की ओर दौड़ा। उसी समय बेलिया का भ्रम प्रकट हुआ, जिससे लूसीफर को खतरा पैदा हो गया। लूसीफर, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अगर तुम इस छोटी लड़की को फिर से देखना चाहते हो तो आओ और मुझे ढूंढो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुआ। लूसीफर द्वारा बिछाए गए जाल को पार कर गया। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, उन्होंने हार नहीं मानी और सेसी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सेसी कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। लूसीफर, एक देवदूत को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहे हो। तुम अब राक्षस बनने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। दो सबसे शक्तिशाली राक्षसों के बीच लड़ाई हुई, जिससे उनके आसपास का वातावरण हिल गया। जबकि बेलिया सबसे भयानक राक्षस के किताब के लिए लड़ रही थी। लूसीफर ने अपने द्वारा पाले गए बच्चे की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। एक और कदम मत उठाना, लड़की मेरे हाथ में है। रुको, प्लीज उसे जाने दो। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। बेलिया को तो बस इसी बात का इंतजार था। उसने बिना समय गवाए लूसीफर को घातक झटका दिया। लूसीफर को अपने कारण गंभीर रूप से घायल होते देख सेसी का प्रेम और शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिससे वो क्षण भर में परिपक्व हो गई। वो लूसीफर की रक्षा के लिए उड़ी, उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से ढाल दिया। हालांकि बेलिया के खिलाफ ये अप्रभावी लग रहा था। ये खत्म हो गया। अलविदा लूसीफर और आपकी छोटी पालतू परी। सेसी, सेसी, तुम उसे हरा सकती हो? मेरी बची हुई ताकत ले लो। हाँ पापा, मैं करूँगी। देवदूतीय शक्ति और राक्षसी शक्ति के संयोजन ने एक अविश्वसनीय ताकत पैदा की, जिसने अंततः बेलिया को पराजित कर दिया। हालांकि लूसीफर का जीवन अब खतरे में था। पापा, पापा। सेसी, अब और मत रोना। मेरी तरफ देखो, मैं भी रो रहा हूँ। मेरी बेटी, तुम बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि उनकी मदद की पुकार सुन ली गई है। यूनिकोर व्यक्तिगत रूप से उन दोनों के सामने उपस्थित हुआ। लूसीफर, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। चूंकि तुमने एक बच्चे को हमारी उम्मीद से बेहतर तरीके से पाला है, इसीलिए परिषद ने तुम्हें फिर से जिंदा करने का फैसला किया है। हालांकि इसके बाद तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। स्वर्ग वापस जाओ, तुम्हारा स्थान वहाँ है। सेसी, नहीं, वो मेरे पापा है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। एक और तरीका है, मैं तुम दोनों को एक साधारण पिता और बेटी के रूप में पुनर्जन्म दे सकता हूँ। लूसीफर और सेसी के लिए ये प्रस्ताव किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार उनके जीवन का ये अध्याय समाप्त हो गया। लूसीफर और सेसी ने एक सामान्य पिता और बेटी के रूप में एक आनंदमय जीवन जीना शुरू किया।